ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं, जिन लोग से हुआ नहीं है, प्लीज राइट दिस इक्वेशन, राइट दिस इक्वेशन। चलिए, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन से ये इक्वेशन लिख लोगे, ये जो मैंने लिखी है लिख लोगे सब लोग? कोई है जिसको जो ये क्वेश्चन से इसको नहीं लिख पाएगा? सबको आयोनिक फॉर्म में लिख दो, सबको आयोनिक फॉर्म में लिख दो। अब एक काम करो, सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। निकालिए सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इंडिविजुअल का। निकाल लिया? नमन समझना, कल नहीं आए थे, और संस्कार, ये सेकेंड वाला मेथड है, वही मेथड से हम कर रहे हैं। ओके, यस सर। सेकेंड मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, पहला वाला तो हमने कर लिया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको कर रहे हैं। सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, चलिए निकालिए। क्या है इसमें, कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। इस यहाँ पे तो वैसे बता भी दिया था कि ये 6 है, बता भी दिया था, नहीं भी पता है तो चलो बता रहे हम कैसे निकालना है। वंशिका आप भी ध्यान से देखना, जिसको नहीं आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, बाकी सबको आता है वो लोग करते रहे। इस पूरे के ऊपर चार्ज दिया है -2, ठीक है? इस पूरे Cr2O7 के ऊपर चार्ज क्या है, -2। Cr कितने हैं, 2। O कितना है, 7। ठीक, हमको Cr पे निकालना है, Cr2 पे नहीं, Cr पे निकालना है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं Cr का x है, जिसका निकालना है उसको x मान लिया, तो 2 Cr है तो 2x हो जाएगा। ठीक, और एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सबको पता है 2 होती है, -2 होती है एक्चुअली, वो 2 लेता है। 2,6 होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 होगा, -2 एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, बोलो ना, मुंह खोल के बोलो। हाँ, -14 होगा भाई साहब, क्या होगा, -14। तो 7 ऑक्सीजन के लिए -14, चार्ज के साथ लिखते हैं, क्या करते हैं हम, चार्ज के साथ सिंबल प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस गलत कर दोगे तो नहीं आएगा, ये बात याद रखना। तो टोटल चार्ज का एल्जेब्रिक सम किया बराबर टोटल चार्ज कितना, उसका इक्वेट कर दिया -2 के। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +6। तो इस Cr के ऊपर, केवल Cr के ऊपर +6 है। वंशिका हो जाएगा यस और नो? यस सर, हो जाएगा। वेरी गुड। इसके लिए कुछ को जानना पड़ेगा हमको। ऑक्सीजन हुआ, बिल्कुल बचपन से जानते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम का -2 होता है, 7 है तो -14 हो जाएगा, अगर 10 होते तो -20 हो जाता। चलिए, ये निकाल लिया हमने ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही इसमें निकालो, सल्फर पे, सल्फर पे निकालो, और यहाँ पे +6 हो गया बेटा। इस O का, O7 का नहीं लिखेंगे, देखो इधर, O7 का नहीं लिखेंगे, O का लिखेंगे -2। ये O किसका लिखा है, O -2, O का लिखेंगे। वैसे ही सल्फर का क्या है, निकालोगे इसमें, ऑक्सीजन का पता है, सल्फर का निकल जाएगा। कितना आया वंशिका? सर कर रही हूँ थोड़ा भी। करो 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 करो। सर -8 आ रहा है क्या सर? गलत हो रहा है बेटा, जरा देखिए क्या रहा है आपका।
सर -8 ही आ रहा है सर। ऐसे कैसे -8 आएगा बेटा? SO3 की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज तो -2 है, ठीक। अब S के ऊपर क्या है? X होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 तो -6, माइनस का 6, यस सर। तो X की वैल्यू -2 और +6 क्या आएगा? 4। क्या आएगा? कौन सी का? यस सर 4 आएगा सर। थोड़ा ध्यान से करो आप लोग, ऐसे करोगे गलती तो फिर हम क्या कर पाएंगे? संभाल पाएंगे? हम तो नहीं संभाल पाएंगे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से। तो प्लीज डू इट वेरी करेक्टली, बहुत आराम से करना है, घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। चलो भाई लिख लो, जो भी आया लिख लो। +4 आया, ये ऑक्सीजन का लिख लो -2, ठीक। अब प्रोडक्ट के साइड आया, इसका तो लिखा ही है +3, ठीक। इसमें SO4 पे क्या आएगा? S पे क्या आएगा? इस पे निकाल लो, SO4 पे, SO4 में S पे निकाल लो, और O पे तो पता ही है हमको -2। S पे क्या आएगा? वंशिका सर कर रही हूँ सर। जल्दी करो। सर माइनस का 10 आ रहा है सर। अरे क्या कर रही है लड़की, समझ ही नहीं रही है। अंतिम बार बता रहा हूं तुमको, देखो जरा इधर सही से। SO4 -2 है, ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर। O पे -2 होता है, एक O पे -2 होता है, पता है? 1 O पे यस सर। -2 होता है। S का निकालना है हमें, O का पता है, तो S का जिसका निकालना है उसको X, एक ही S है, X मान लिया। X माइनस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे -8, यस और नो? यस सर। इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है? द -2। -2, तो X इज इक्वल्स टू -2 + 8 क्या आ जाएगा? +6। सर वो सर मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी सर, वो x -8 की जगह सर वो गलती से x + 8 लिख दिया सर। यही बात करना नहीं है बेटा, एल्जेब्रिक सम होता है ये, इसीलिए ध्यान रखेंगे, कभी प्लस माइनस है उसको ध्यान लिख के रखेंगे, नहीं तो एल्जेब्रिक नहीं हो पाएगा ना। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक का मतलब होता है, मैथमेटिकल में, मैथमेटिक्स में आप लोग एल्जेब्रिक सम करते हो। वेक्टर्स आर एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम जो होता है एल्जेब्रिक सम होता है, पढ़ा है ना? साइन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब साइन पे डिपेंड करेगा, तो उसमें प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। वेक्टर समेशन आप लोग पढ़े होंगे, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, तो उसमें क्या करते हैं? वेक्टर सम करते हैं, तो ये ध्यान यस रखना। सर। ओके सर। तो यहाँ पे आ जाएगा +6। अब हो गया सर काम हमारा, पहला काम आपने कर लिया, पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली। अब एक बार ध्यान से देखो, यही सल्फर जो है, यही सल्फर रिएक्टेंट के साइड पे +4 में है, और प्रोडक्ट साइड में कितने पे आ गया वो? समझ में आ रही है बात? सेम सल्फर इज इन +4 स्टेट एंड इन द रिएक्ट प्रोडक्ट साइड इट इज इन +6 स्टेट, मतलब इसका नंबर बढ़ गया, +4 से ये +6 पे जंप किया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या? जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी सेम एटम का, उसको हम कह देते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है उसका? ऑक्सीडेशन हुआ। इज इट ओके? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। यस सर। वेरी गुड। क्रोमियम का देखो +6 था, और इधर पे हो गया +3, कम हो गया, 6 से 3 पे आ गया, ये भाई साहब नीचे चले गए, तो इनका डिक्रीज हुआ है, मतलब ये है रिडक्शन। अब अलग अलग नहीं कर लोगे दोनों को, अलग अलग लिख लें। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया हमने, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, तो वी विल राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड द रिडक्शन हाफ, ठीक है वंशिका? यस सर। राइट डाउन। तो पहले ऑक्सीडेशन वाला लिख लो, तो SO3, SO3 2- is going in which? SO4 2-, SO4, this is the oxidation half reaction,
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरा कौन सा था? Cr2O7 2 माइनस गोइंग इन Cr3 प्लस, ये है हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, वेरी गुड। अब क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस कर लो पहले। तो जो बाकी हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़ के दोनों रिएक्शन में बैलेंस कर लीजिए। चलिए पहले पहले को कर लीजिए, नीचे वाला मैं और नीचे कर देता हूं। पहले वाले को बैलेंस कर लीजिए आप। बैलेंस है तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी करना है। अगर बैलेंस है तो कोई चक्कर नहीं है। क्या करना है यहाँ पे? Cr3+। पहले वाले में सल्फर एक इधर है, सल्फर एक इधर है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इधर पे 3 है, इधर पे 4 है। हमको बोला था क्वेश्चन में क्या? एसिडिक मीडियम। क्या बोला था? ये ध्यान देना है। क्या बोला था? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम? पीछे जाओ, नहीं याद है तो देखो। ऑक्सीजन को कैसे करते हैं और हाइड्रोजन को कैसे करते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे? देखिए, एड वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एंड H प्लस टू द साइड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। क्या करेंगे? जिधर पे ऑक्सीजन कम है उधर पे H2O बढ़ाओ। अब जिधर पे हाइड्रोजन कम है उधर पे H प्लस बढ़ाओ। चलो कर लो। किधर पे ऑक्सीजन कम है? लेफ्ट हैंड साइड पे। कम है। कर लो। जिधर पे कम है कि जिधर पे ज्यादा है उधर पे जाएगा। सेंटीमीटर। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। H2O बढ़ा दो। अब कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया, इधर पे 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन दे दिया हमने इधर। तो हाइड्रोजन देने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब किससे? हाइड्रोजन को किससे करेंगे? H प्लस से। किससे? H प्लस से। तो किधर पे हाइड्रोजन कम है? इधर पे। तो इधर पे क्या करेंगे हम? 2 H प्लस दे देंगे। कितने? 2 हाइड्रोजन दिए ना, तो 2 H प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है? किसी को दिक्कत? वंशिका? नो सर। हमने क्या बोला? अब सल्फर तो बैलेंस था ही, बचा O। O जिधर कम था उधर H2O दे दो। और फिर H2O दिए हो अगर O के लिए, तो H भी दिए हो साथ में, तो H को कंपनसेट करने के लिए आप उधर जिधर H कम होगा उधर पे एसिडिक मीडियम है, तो इसलिए हमने क्या दिया? H प्लस। वेरी गुड। अब ठीक है, दूसरे वाले में देख लो। दूसरे वाले में देख लो, Cr2O7 2 माइनस। Cr इधर पे 1 है, इधर पे Cr 2 है। तो पहले तो Cr यहाँ पे 2 करिए। अब हो गया Cr बराबर। अब O इधर पे 7 है, इधर पे 1 भी नहीं है। क्या करेंगे? 7 देना पड़ेगा वाटर। 7 वाटर दे दिए। 7 वाटर के चक्कर में आपने कितने H दे दिए? तो यहाँ पे 14 H प्लस देना पड़ेगा। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो भाई। फाइन टू एवरीवन। नमन, संस्कार, समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब क्या करें हम? अब क्या करते हैं हम लोग? ये काम कर लेने के बाद स्टेप पे आओ ना, भूल रहे हो तो स्टेप पे आ जाओ। ये काम कर लिया हमने, ये एल्केलाइन नहीं तो छोड़ दो उसको। इफ द हाइड्रोजन इज स्टिल अनबैलेंस, OH इज ठीक ठीक ठीक, ऐड द इलेक्ट्रॉन्स, ऐड electrons to the side deficient in the electrons,
दोनों में क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे बराबर है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। इधर पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इधर पे कितना है? 0 हो रहा है ना, -2 और +2 0 हो रहा है। इधर पे -2 है, दूसरे वाले में -2, इधर पे +3 इधर पे -2 है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करिए पहले। तो अब कैसे करेंगे बराबर, कैसे करेंगे? ऐड करके। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करो, कितना करोगे? किधर? प्रोडक्ट के साइड 2, ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने। अब नीचे वाली सही कर रहे हैं हम, बताओ भाई। हाँ तो बताओ फिर आगे क्या करें। दूसरे वाले में प्रोडक्ट में 9 ऐड कर दें, 9 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। यही समझे थे आप लोग इसमें से, एक्टिविटी जो हमने बताया इसमें आपने यही समझा। ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स एज टू इक्वलाइज द चार्ज ऑन द बोथ साइड। चार्ज देखिए, चार्ज इस पूरे पे, एक काम करता हूं मैं, जो आपने बताया उसको हटा देता हूं, थोड़ा समझिएगा। इधर पे चार्ज टोटल क्या आ रहा है, -2। इधर पे चार्ज टोटल क्या आ रहा है, 0। मतलब क्या है, इस -2 को चार्ज इधर किया तो इधर पे -2 करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा चार्ज। इधर पे टोटल चार्ज क्या है, -2 और +14। चार्ज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। -2 है चार्ज और +14 है, क्या हो गया 12। और इधर पे कितना है, +6। यही है, यस और नो? बोलो भाई, फिर से एक बार और। हमने यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने इसको बैलेंस कर लिया, एच और ओ को और बाकी सबको, एटम को बैलेंस कर लिया, तो चार्ज को बैलेंस करोगे। किसको करोगे, चार्ज को। तो टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ईच इक्वेशन। टोटल चार्ज -2, टोटल चार्ज 2 माइनस और 2 प्लस 0। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तभी तो -2 होगा। यहाँ पे टोटल देखो, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, -2 और +14 क्या हो गया, +12। इस पे देखो टोटल पे, ये सीआर के, एक सीआर के ऊपर 3 प्लस, 2 सीआर के ऊपर +6, इसके ऊपर कोई है नहीं +6। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, इधर पे 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। माइनस होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इधर पे देंगे तो +6 हो जाएगा चार्ज। यस और नो? इज इट ओके नमन? यस सर। चलो तो कर लो भाई, प्रदीप समझ में आ गया? सर तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं मैं, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस, बैलेंस। अब क्या करना है सर, एक और काम करना है। अब इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। पहले इसको लिख लो, इसी इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं हम। SO3 2 वंशिका समझ रहे हो कि नहीं आप? यस सर, समझ रही हूँ। प्लस H2O gives SO4 2 प्लस 2H प्लस क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
इलेक्ट्रॉन पे जैसे माइनस लगा दिया करो तो इजी रहता है समझने के लिए, माइनस चार्ज है, ठीक है। इसीलिए मैं 9th क्लास से जब से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा ये माइनस लिख के चलता हूँ। भले वो शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उनको, लेकिन आदत लग जाती है कि हाँ इलेक्ट्रॉन माइनस है। इसके बाद इधर पे Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr3 प्लस 7H2। इज इट द फाइनल, यस और नो? तो एक बार देखें यार, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन को भी दोनों में 6 ही बना ले। हम एक काम कर लें, दोनों में 6 बना लें, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली में पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यस और नो? ऊपर वाले में पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी। क्या आ जाएगा, 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O gives 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वाला ऐसे ही रहेगा, 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये केवल इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, 2Cr3 प्लस 7H2O। अब भाई साहब हो गया, डन, खत्म, अब सब कुछ कर लिया हमने। अब लास्ट स्टेप है, इसको दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ द इक्वेशंस। ऐड जब करोगे तो जो सेम चीजें हैं दोनों साइड पे वो कैंसिल हो जाएंगी, 6 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल हो जाएगा इस 6 इलेक्ट्रॉन से, ठीक। तो लिख लो 3, लेफ्ट हैंड का पूरा 3 ऐड कर लो, तो 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हो गया पूरा, राइट हैंड साइड को इधर लिख लो, क्या हो जाएगा, 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। ओके, अब अभी भी कुछ चीजें रह गई, दोनों साइड हैं जो, H2O इधर पे 3 है, उधर पे 7 है, तो क्या कर लें, इसको काट के अब यहाँ पे 4 लिख दें, ठीक। फिर इधर पे 14H प्लस होगा ना, ये 14H प्लस है, यहाँ पे 6H प्लस है, तो इसको काट के यहाँ पे 8 लिख दें, बोलो भाई। अरे काट कैसे रहे हैं सर, ये 3H2O प्रोडक्ट साइड पे ले जाओगे तो -3H2O हो जाएगा, तो 7H2O माइनस 3H2O 4H2O ही तो आएगा, यस और नो? यस सर। इज इट ओके? वंशिका बात समझ में आ रही है? और प्रदीप, संस्कार, विवेक, यस सर। यस सर, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा बीच में है लेकिन वो कर लेंगे, हम 1-2 और क्वेश्चन करेंगे, कर लेंगे, ठीक है वंशिका? यस सर। तो यहाँ पे इसलिए -3H2O आया बेटा, इधर को इधर पे लेके आओगे तो -3H2O करेंगे तो 4H2 आ जाएगा। अब हो गया फाइनल, लिख लो, फाइनल इज डन। क्या है, अब जिसका ये आंसर आया होगा उसका सही है, नहीं तो जिसका नहीं आया होगा उसका गलत। 3SO3 2 माइनस क्या आएगा इधर, प्लस, ये तो 3H2 हट गया इधर से, Cr2O7 2 माइनस प्लस 8 प्लस H प्लस gives 3SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस 4H2O। यही आया है, किसका किसका आया है भाई, आया है? ध्रुव प्रकाश आया है ये आपका, प्रियंका यही आया था? हाँ सर यही आया था, बस एक जगह मैंने माइनस नहीं लगाया था, बाकी सब सही था। भैया अगर एक भी गलती आप करते हैं इसमें
तो वो पूरी इक्वेशन को गलत कर देता है। एक भी गलती अगर आपकी मैच नहीं की, मतलब कुछ ना कुछ स्टेप में गलती की आपने, अगर ये 8 की जगह पे 6h प्लस आ गया या -6h, तो गलत है वो, मतलब आपने कहीं ना कहीं पक्के में गलती की है। ठीक, नहीं आया, चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। मेरा गलत हो गया था, बाद में सही आया, चलो ठीक है, बाद में सही आना चाहिए। लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, वन मोर। चलिए नमन, ठीक है तो Yes, sir. चलिए बैलेंस करिए, बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, वो अच्छा रहता है। कहता है हमसे, पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विथ, पर मैंगनेट आयन reacts with bromide ion, bromide ion in basic, एल्केलाइन की बात कर रहा है, इन बेसिक मीडियम। अच्छा हम सेम कर लें क्या, एसिडिक कर लें क्या, बेसिक छोड़ दें अभी? अच्छा हो जाएगा बेसिक, एल्केलाइन है बेसिक का मतलब, ठीक है। एल्केलाइन मीडियम, यहाँ पे OH करेंगे, H प्लस नहीं करेंगे। बेसिक मीडियम टू गिव, टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट। पहले तो आप बताओ इक्वेशन लिख पाओगे? पहले तो ये बताओ कौन कौन है जो लोग इक्वेशन इसका लिख पाएंगे? पर मैग्नेट का नाम सुना है? याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। कोई है जो बता पाएगा पर मैग्नेट? वेरी गुड। पोटेशियम पर मैग्नेट सुना था आपने? फॉर्मूला होता था KMnO4, होता था। तो इसमें से पर मैग्नेट पोटेशियम निकाल दो, बच गया पर मैग्नेट। चार्ज कितना आएगा? -1। ठीक है भाई, KMnO4 का सबने नाम सुना है, पोटेशियम पर मैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है भाई, तो लिख लो इक्वेशन में पहले आ जाएगा MnO4 1 माइनस, रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड, मतलब Br माइनस, Br माइनस इन बेसिक मीडियम टू गिव, क्या देगा? ये खुद से लिखना पड़ेगा स्केलेटन इक्वेशन, फिर बैलेंस करोगे, ये बात याद रखना कि ये भी खुद से लिखना है, ये दिया नहीं रहेगा हमको। क्या देगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब MnO2, और ब्रोमेट मतलब होता है BrO3, BrO3-1, BrO3-1। ये धीरे धीरे आप लोग को हो जाएंगे, ये पता होने चाहिए। वैसे चार्ज नहीं होगा MnO2 पे, ठीक है, सॉलिड है ये। जो चार्ज नहीं होता है जिसपे, वो सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, बाकी एक्वस में होगा, आयनिक स्टेट में होगा। आप लिख भी सकते हो एक्वस, एक्वस, एक्वस। अब चलिए आपके हाथ में, रेस्ट इज इन योर हैंड, सॉल्व द, ट्राई टू बैलेंस द क्वेश्चन। बेसिक मीडियम है, इतना याद रखिएगा। हम बता देंगे बेसिक में करना क्या होगा अगर आप बीच में गलती करते हैं। पहला स्टेप क्या है? सभी का, सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए।
ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया सबने? यस सर। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, पहचान लिया? यस सर। बताओ भाई, वंशी का पहचान लिया? यहीं पे स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए। वंशी का बताएंगे हमको। mn का क्या आ रहा है बेटा? इधर पे लेफ्ट हैंड पे mn का क्या आ रहा है? सर मैं तो अभी कर रही हूँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर वो प्लस माइनस में, सर इसलिए देख देख के कर रही हूँ सर थोड़ा। अच्छा, करो फिर, बताओ मेरे को। इतना भी तो डिफिकल्ट नहीं है कि प्लस माइनस में ये वाला दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप 11th में हैं, चलिए बताइए फिर भी। विवेक आपका आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट सबका? mn, यस यस सर। हाँ तो mn पे क्या आ रहा है, आप मेरे को चैट में भेजिए जरा। ये वाले mn पे क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और ये वाले mn पे क्या आ रहा है? गड़बड़ कर रही हो आप फिर। प्लस का माइनस में ही गड़बड़ हो रहा है बेटा आपका। वंशिका चेक करिए एक बार, वैल्यू तो सही है, प्लस माइनस का गड़बड़ कर दिया आप। +7 आएगा बेटा यहाँ पे। मेटल है तो माइनस में आ ही नहीं सकता है, वो हमेशा प्लस में ही आएगा। आ रहा है प्रदीप? संस्कार यस सर। कर रहे हो ना? यस यस सर। सर। यहाँ पे ओ का -2 है, बी आर का तो -1 दिया ही है। यहाँ पे एम एन का क्या आ रहा है वंशिका? बाकी लोग करते रहे आगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वंशिका अब यहाँ का बताओ, एम एन O2 में एम एन का। नहीं हो पा रहा है ना ये बेटा? अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिखा है तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? 0, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। ठीक है, कोई चार्ज हाँ नहीं है। सर, सर 0 ही आ रहा है सर। 0 आएगा नहीं। 0 क्यों आएगा? ये टोटल चार्ज 0 होगा। mn पे क्या आएगा? mn का x है, तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का -4 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगा +4 आएगा। यस और नो? टोटल चार्ज हम कह रहे हैं 0 था। कुछ भी नहीं लिखा हो तो इस पूरे पे चार्ज 0 है। -1 लिखा था तो हमने -1 से इक्वेट किया था। जी कुछ नहीं लिखा है तो 0 है। ठीक है, तो x, mn का x माना, o का पता है -2, 2 हैं तो -4, तो 0, तो x की वैल्यू +4। ओके, आ जाएगा, धीरे धीरे, परेशान ना हो, आ जाएगा। ठीक है, +4 आएगा। यहाँ पे O पे -2, Br पे क्या आ रहा है? यहाँ पे Br का देखो जरा, टोटल चार्ज -1 आ रहा है, टोटल चार्ज माइनस आ रहा है, तो Br का x है। ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 का -6 बराबर -1, तो x इज इक्वल टू -1 + 6, क्या आ जाएगा? +5 +5 +5, और यहाँ पे -2। ठीक है वंशिका, टेल में। हाँ संस्कार सर यही, ठीक है। संस्कार यही आया था? नहीं आया बेटा? फिर से बोलो, हम फिर से बताएंगे, कोई यस दिक्कत सर, वाली यही बात आया। नहीं। संस्कार वंशिका अगर नहीं आया है तो आप बोलिएगा, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। ओके, नहीं तो बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो गड़बड़ बात है, बिना समझे आगे बढ़ने की गड़बड़ बात है। तो देखिए जरा, चेक करिए,
Mn+7 से +4 में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 हो गया, कम हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। यहाँ पे Br -1 से +5 में आ गया, भयंकर। -1 में था, +5 में आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। दोनों को अलग अलग लिख लो, दोनों को अलग अलग लिखो, बाकी काम तो कर लोगे। हो गया? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? स्टेप भूल गए? H बैलेंस करने के लिए ना, H ऐड करोगे H2O, तो H बैलेंस करोगे ना OH से। तो उसको देख के करना पड़ेगा ना, उसको देख के करोगे। हो गया तुम्हारा? किसी का है हो गया? और कोई है जिसका हो गया हो पूरा? ऑक्सीडेशन का अलग, रिडक्शन का अलग लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन का क्या लिखते हैं स्टेप 2 में? ऑक्सीडेशन वाला ये Br का है तो उसका लिख लो। तो Br माइनस जा रहा है किसमें? BrO3 माइनस में, ठीक है। और दूसरा रिडक्शन वाला क्या हो रहा है? MnO4 माइनस किसमें जा रहा है? MnO2 में जा रहा है। MnO2 यही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी को बैलेंस कर लो। तो कोई पहले इक्वेशन में बैलेंस ही है, ये तो ऑक्सीडेशन वाला है। ऑक्सीडेशन बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, समझ लो जरा आप लोग। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में आप देख पा रहे हैं कि Br तो बैलेंस है, Br तो बैलेंस है। अभी चार्ज के पीछे ना पड़ो, पहले एटम के पीछे पड़ो। वो एटम कर लिया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे पड़ो, ठीक है। तो Br हो गया, Br तो बैलेंस है। ऑक्सीजन अब क्या कहते हैं हम? एल्केलाइन वाले स्टेप में। एल्केलाइन है, मीडियम क्या है? एल्केलाइन है। तो एल्केलाइन के लिए O और H को कैसे करते हैं देखिए जरा। इन एल्केलाइन सॉल्यूशन फॉर ईच एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के लिए ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल टू द सेम साइड, जिधर पे क्या है? एक्सेस है, जिधर पे ऑक्सीजन एक्सेस में। उसमें अलग था, उसमें जिधर कम था उधर पे वाटर ऐड कर रहे थे, इधर पे जिधर पे ऑक्सीजन ज्यादा है उधर पे ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन उसके साथ में, हर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2OH दूसरे साइड ऐड करेंगे, 2OH दूसरे साइड ऐड करेंगे, बात खत्म। तो कर लो, किधर पे ऑक्सीजन ज्यादा है? इस साइड पे ज्यादा है, 3 है, तो इधर पे क्या करें हम? 3 H2O ऐड कर दिया, ठीक। गलत किया ना, जिधर पे ज्यादा है उधर ही पे, तो इधर पे 3 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 3 H2O ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या हो गया? एक ऑक्सीजन के लिए, एक वाटर के लिए 2 OH ऐड करना है, तो 3 वाटर के लिए 6 OH माइनस ऐड कर दो दूसरे साइड। अब देखो जरा, O बैलेंस्ड है और H बैलेंस है कि नहीं है? O और H बैलेंस होने चाहिए। हो गया बैलेंस? फिर से एक बार और देखते हैं क्या किया हमने। एक बार और बेटा वंशिका जरा देखिएगा, कुछ लोग को शायद ना समझ में आ रहा हो तो जरा देखिएगा। बेटा एसिडिक मीडियम जब था तो हमने जिधर ऑक्सीजन कम था उधर पे H2O ऐड किया था, अगर एसिडिक है तो। अगर मीडियम एसिडिक है, एसिड मीडियम है तो। अगर अल्कलाइन है या बेसिक है तो उल्टा, जिधर पे H2O ज्यादा है, जितना है उतना ऐड कर दिया। कितना? 3 ऑक्सीजन है तो 3 H2O ऐड किया। तो इस चक्कर में हम 3 ऑक्सीजन ऐड किए और 6 हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग OH ऐड करते हैं माइनस, किस साइड पे? जिधर पे नहीं था।
जिधर पे H2 ऐड किया था उसके अपोजिट साइड में, और कुछ नहीं। तो ऐड कर दिया हमने क्या, 6, 3 दूनी के 6, एक वाटर के लिए 2 OH, ये तो 3 वाटर के लिए 6 OH माइनस। समझ में आया, यस और नो? संस्कार, यस सर। थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी चीजें। अब देख लो बाकी पूरी चीजें बैलेंस है, पहले इक्वेशन में बैलेंस है, बैलेंस है ना पहले में। दूसरा भी ऐसे ही कर लो, एल्कलाइन है और बेसिक है तो ऐसा ही करेंगे हम लोग। इसमें भी ऐसे ही कर लो, एल्कलाइन है और बेसिक है तो ऐसे ही कर लो। नमन, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। तो भैया अब जिधर पे O ज्यादा है, किधर पे O ज्यादा है, इधर पे कितना ज्यादा है, इधर पे 4 है, इधर पे 2 है। चार्ज भूल जाओ, 4 O है यहाँ पे, 2 O है, तो इधर पे क्या करोगे, क्या करोगे, जितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ लो, और इधर पे 2 वाटर किया तो 4 OH करना पड़ेगा। ठीक है वंशिका, टेल मी, प्रियंका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बस अब एक बार चेक कर लो कि बैलेंस है कि नहीं H और O। अगर अभी भी H नहीं बैलेंस होगा ना तो OH देना पड़ेगा उसको। तो MnO4 माइनस MnO, बाकी सब तो बैलेंस कर लिए, तो ऑक्सीजन देख लो, 4 इधर और 2 इधर, 6 इधर पे 4 O और इधर पे 2, 6। H कितने, 4, और H कितना, 4। वेरी गुड। अब आ जाए किस पे, चार्ज पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे। किस पे आ जाए अब, चार्ज पे। चार्ज पे आ जाइए। देखिए भाई चार्ज, इधर पे टोटल चार्ज कितना है, वंशिका मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे चार्ज कितना है टोटल, वंशिका बताइए टोटल चार्ज कितना है इधर, ये जो गोले में किया मैंने, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है बताओ मेरे को, कितना निगेटिव, निगेटिव ही दिख रहा है, यस और नो? यस सर। कितना है, Br के ऊपर 1 है, -1, यस यस सर। इधर पे कितना है टोटल, 1 माइनस है, -1 है, बट सामने 6 लिखा है ना, तो टोटल कितना हो गया, -6 और -1 -7। टोटल चार्ज कितना आ रहा है, -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बोलो भाई। वंशिका, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, यस और नो? सर समझ में नहीं आया सर। नहीं आया ना, वही मैं कह रहा हूँ, तो बोलो ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा तो फिर चुप रहेंगे। अब सर इतने समझदार नहीं है कि आप चुप हो तो पकड़ लिए, ऐसे बहुत लोग हैं फिर क्लास में। देखो जरा क्या लिखा है, Br माइनस, तो चार्ज देखना है प्लस माइनस का, तो Br माइनस मतलब -1 है, और यहाँ पे OH माइनस के ऊपर 1 माइनस है, लेकिन OH कितने हैं, 6 हैं, तो ये टोटल 6 माइनस, इसके ऊपर -1, तो -6 और -1 -7 होगा, यस और नो? यस सर। बस यही है। टोटल चार्ज देखना हमको लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, दोनों बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड पे टोटल चार्ज कितना है, पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में टोटल लेफ्ट हैंड पे कितना है, -7, राइट हैंड पे कितना है जरा देखो तो, इसके ऊपर कितना है, -1, कितना है ये, -1 ही दिख रहा है, इसमें है नहीं, तो इस पूरे के ऊपर -1 है, तो इधर पे -7 है, इधर पे -1 है, तो कैसे बराबर होगा बेटा, इधर पे -6 ऐड करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे -1, तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से -6, हो गया काम, बराबर हो गया, यस।
यस सर हो गया। देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऑफलाइन आ सकते हो आप, हम थोड़ा सा आपको वो करके समझा देंगे, ठीक है? आप कहाँ रहते हो? सर शिवाजी नगर। बहुत दूर रहते हो आप, कोशिश करो देख लो अगर आ सकते हो तो। चलो ठीक है। और संस्कार ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया पहले इक्वेशन में। प्रदीप यस सर। नहीं हुआ? सर हो गया सर, लेकिन कल आऊंगा सर, कल मैं अच्छे से सर समझूंगा। संस्कार हो गया ये नमन, चार दूसरे इक्वेशन में हो गया बैलेंस। यस सर। दूसरे इक्वेशन में क्या है, इसमें -1 है बेटा और यहाँ पे -4 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर पे हमको 3 इलेक्ट्रॉन देना तीन पड़ेगा। चार्ज बैलेंस हो गए। यस सर। ठीक है, क्या हो गया तुम लोग को, ये हो गया? यहाँ तक आ गया कि नहीं आया है? चार्ज बैलेंस कर लिया? चार्ज बैलेंस करके इक्वेशन लिख लीजिए एक बार, लिख लीजिए चार्ज बैलेंस किया हुआ। बी आर माइनस, पहले इक्वेशन लिख लें, प्लस 6 OH माइनस, प्लस क्या किया हमने इधर, नहीं इधर पे ऐड किया था, गिव्स Br O3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर पे क्या किया हमने, MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। ये आ गया वंशी का, यस और नो? घबराना नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, घबराना नहीं है। जिस स्टेप में आपको दिक्कत हो रही है प्लीज टेल मी। प्रियंका, जिस स्टेप में दिक्कत हो रही है आप बता सकते हैं बेझिझक कि सर ये वाला स्टेप में दिक्कत हो रही है। अब देखिए दोनों में, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे, नीचे वाले में 6 बनाना पड़ेगा, यस और नो? बोलो भाई। ऊपर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। प्लस 6OH माइनस गिव्स BrO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 MnO4 माइनस प्लस 2 इंटू 2 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। ओके ठीक, अब हो गया सब कुछ सर, अब जोड़ दो, आप तो जोड़ दो, ऐड कर दो दोनों को, ऐड कर लीजिए दोनों को। चलिए भाई लास्ट स्टेप ऐड कर लीजिए, उससे पहले काट लीजिए कुछ चीजें जो कट रही हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ और चीजें काट लें। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3H2, यहाँ पे काट के यहाँ पे 1H2O कर दें। ठीक, यहाँ पे 6 OH, यहाँ पे 8 OH, तो यहाँ पे 6 काट के यहाँ पे 2 कर दें। देखो भाई अगर दिक्कत हो रही है तो ये सब काटना पीटना बंद करें, हम बाद में फिर से समझाएं। नीचे काट सकते हैं ना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, यस और नो? प्रियंका ठीक है तो? यस सर। चलो भाई लिख दो, जो कट गया उसको छोड़ दीजिए, बाकी लिख लीजिए। तो Br माइनस लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड का ऐड कर लेते हैं, Br माइनस प्लस ऊपर कुछ बचा नहीं लेफ्ट में, अब आ गया MnO4
माइनस इधर पे 4H2O, H2O बचा है ना, प्लस H2O, इधर पे और कुछ नहीं, बस हो गया। प्रोडक्ट में क्या आएगा, BrO3 -1, 3H2O कट गया, 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2MnO2 और यहाँ पे 2 OH और बच गए, 2 OH और बच गए। यस और नो, दिस इज द फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। यस और नो, बोलो भाई। हैं, मूवी का शो नहीं होता है जैसे कि हाँ, जैसे पिक्चर खत्म होने वाली होती है ना, तो लोग अपनी सीटों से थोड़ा थोड़ा उठना चालू कर देते हैं, होता है ना। मूवी देखे तो बहुत दिन हो गए होंगे आपको थिएटर के अंदर, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ही मूवी खत्म होने वाली है, द एंड लिख दिया, लेकिन फिर भी अभी लास्ट में थोड़ा सा चलाते रहते ना, कैसे वो सब हुआ था, ट्रेनिंग मतलब हमारा जो कैसे पिक्चर बना था, शूटिंग कैसे हुई थी, वो सब चीजें, थोड़ा गाना होता है बाद में। पहले पहले मूवीज में क्या होता था, गाना होता था, एक आइटम सॉन्ग हो जाता था लास्ट में, तो वो वाला गाना चलता रहता था। उसमें क्या है, लोग खड़े हो जाते थे। वैसे ही क्या होता, जब से ही क्लास का भी टाइमिंग खत्म होने वाली होती है ना, लोग अपना कपड़ा मतलब कॉपी किताब बंद करके आप चलो हो गया। तो वही याद आ गई। ठीक है भाई, वंशी का कुछ समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा आया सर। चलो आ जाएगा, परेशान ना हो, लेकिन आ जाएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है भाई, किसी को ना समझ में आया हो तो हम अगली क्लास में कल और क्वेश्चंस करेंगे। जब तक ये पूरा कॉन्फिडेंसली हम इसको कंट्रोल में अपने नहीं ले रहे, कमांड हो जाना चाहिए आपको, कुल मिला के कमांड जरूर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक्स। Thank you, sir.